सावन के दूसरे सोमवार को कृष्णा डाक बम अजगैबीनाथ धाम से जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी को कृष्णा डाक कांवड़िया पहुंची। वहीं कृष्णा डाक कांवड़िया ने उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर देवघर बाबा धाम के लिए निकल पड़े। कृष्णा डाक बम को देखने के लिए शहर सहित कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने माता कृष्णा बम कहते हुए प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले कि कृष्णा बम की उम्र 80 वर्ष हो चुकी है। वो 80 वर्ष के होने पर भी 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा मात्र 24 घंटे के अंदर पहुंचकर अजगैबीनाथ धाम से देवघर बैद्यनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। कोरोना महामारी में 2 वर्ष श्रावणी मेला नहीं लगने पर नहीं पहुंची थी। इस बार श्रावणी मेले का आयोजन होने पर पहले सोमवारी को बैद्यनाथ में जल चढ़ाने नहीं पहुंची, जो उज्जैन महाकाल शिव मंदिर में जल चढ़ाने पहुंची थीं। अब सावन की दूसरी सोमवारी को अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़े हैं। कृष्ण बम ने कहा कि जो बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा भोलेनाथ जब हमें बुलाते हैं तब बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाने जाती हूँ। सावन की दूसरी सोमवारी पर अजगैबीनाथ धाम गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की लगाई डुबकी। देखिए गंगा घाट से। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। इसको लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने वाले कांवड़िए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अहले सुबह से ही प्रसिद्ध अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट के नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर देश के अलग अलग जगहों और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल और भूटान से बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा स्नान कर कांवड़ में गंगा जल लेकर बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। 2 वर्ष के बाद आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साहित श्रद्धालुओं ने क्या कहा, देखिए। मिल्की गौशाला में जदयू के पंचायत अध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली। प्राथमिक इलाज के बाद किया गया मायागंज रेफर। पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हुए विवाद के कारण मारी गई गोली। भागलपुर के नौगछिया मिल्की गौशाला में जदयू के पंचायत अध्यक्ष लोवन चौधरी को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। गोली लोवन चौधरी के दाएं हाथ में लगी है और उनका सर भी चोटिल है। घटना के बाद घायल लोवन चौधरी को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां उनके प्राथमिक इलाज किया गया। प्राथमिक इलाज के बाद लोवन चौधरी को बेहतर इलाज के लिए JLNMCH मायागंज रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने स्थानीय लोगों ने अपने गुस्सा का इजहार किया और पुलिस को भला बुरा भी कहा। घायल अवस्था में लोवन चौधरी ने कहा कि वे घर से बाहर आकर एक बक्से की दुकान पर बक्सा बनते हुए देख रहे थे। इसी क्रम में 3 गोली चली, जिसमें 1 गोली उन्हें लग गई है। इसी दौरान उसके सर पर लाठी से भी प्रहार किया गया। घायल ने गांव के ही उभो यादव उर्फ उभय यादव और बबलू यादव पर गोली मारने और लाठी से प्रहार करने का आरोप लगाया है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधी हत्या करने की मंशा से आए थे, लेकिन लोगों के जुट जाने के बाद वे कामयाब नहीं हो सके और मौकाए वारदात से भाग निकले। स्थानीय लोग अजय चौधरी समेत अन्य से कहा कि वे लोग विस्थापित परिवार हैं और वर्ष 1987 से गोपाल गौशाला की जमीन पर रहते हैं। 1987 से लगातार वे लोग प्रशासन और सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सरकार के निर्देश पर लोगों को जमीन देने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए विस्थापित भूमिहीन लोगों की सूची मांगी गई थी। गांव के कई लोगों ने भूमिहीनों की सूची प्रशासन को सुपुर्द किया। इस सूची में वे ऐसे लोगों का नाम नहीं है जो आर्थिक रूप से संपन्न है और जमीन की खरीदारी कर ली है, लेकिन संपन्न लोगों का कहना है कि उनका नाम भी भूमिहीन परिवारों की सूची में रहना चाहिए। विवाद का यही कारण है। पिछले कई दिनों से उन लोगों को धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत उन लोगों ने शनिवार को नौगछिया थाना से की थी, जिस पर थाना ने कुछ खास रुचि नहीं दिखाई। जिसके बाद उन लोगों ने अनुमंडल कार्यालय जाकर अनुमंडल पदाधिकारी से मामले की शिकायत की। अजय चौधरी समेत अन्य लोगों ने कहा कि अगर पुलिस जरूर कदम उठा लेती तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होती। घटना के बाद नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। सावन की दूसरी सोमवारी पर भागलपुर व भागलपुर के आसपास सभी शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने किया पूजा अर्चना व जलाभिषेक। सावन मास की दूसरी सोमवारी के अवसर पर भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा रहा। सुबह से देर शाम तक शिवालय गुलजार रहे।
शिवालयों की सजावट व प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई थी। सभी शिवालयों में बज रहे सावन के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। महिलाओं ने सोमवारी का विशेष व्रत रखा है। सोमवारी को लेकर स्थानीय बुरानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, मनोकामना नाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर के अलावा दर्जनों शिवालयों में प्रातःकाल से ही पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं का तांता सा लगा रहा। विश्वविद्यालय में लगातार 9वें दिन भी रहा तालाबंदी। एक तरफ जहां छात्र राजद ने कुलपति का पोस्टर चिपकाकर किया विरोध प्रदर्शन, वहीं दूसरी तरफ बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर जताया विरोध। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार 9वें दिन भी तालाबंदी का दौर जारी रहा। बीते दिनों कुछ छात्र संगठनों ने प्रति कुलपति के आवास पर वार्ता के दौरान प्रति कुलपति पर मोबिल छिड़ककर विरोध प्रदर्शन किया था। आज छात्र राजद के कार्यकर्ता कुलपति हनुमान पांडे का जगह जगह पोस्टर चिपकाकर उन्हें ढूंढते हुए प्रदर्शन करते दिखे। वहीं दूसरी ओर बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के द्वारा कुलपति का पुतला फूंका गया। बताते चले कि छात्र राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोगों ने लगातार 9वें दिन विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर रखा है, परंतु सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर जू तक नहीं देख रहा। इससे पता चलता है कि शिक्षा के प्रति कितनी उदासीन है हमारी सरकार और राज्यपाल। वहीं बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया चरम शैक्षणिक अराजकता, प्रशासनिक अराजकता, चरम शैक्षणिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में जब तक खत्म नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती। साथ ही बहुजन स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा पार्ट 2 की परीक्षा का तिथि जल्द जारी किया जाए। साथ ही साथ दोनों दलों के लोगों का एक सुर में कहना था जल्द से जल्द स्थायी कुलपति बहाल की जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। जरलाई में अवस्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर भूमाफियों की नजर करा रहे थे घेराबंदी। ग्रामीणों के हल्ला बोल पर भूमाफिया दबे पांव भागे। मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत जरलाई के समीप तकरीबन 1965 में बनी स्वास्थ्य केंद्र जो एक गैर सरकारी स्थान है, यह संस्थान होम्योपैथिक हॉस्पिटल के रूप में कार्य कर रही थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह हरिजन कोटा के तहत स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। वहीं उन लोगों का कहना है कि जमीन दान कर्ता का नाम कपूरी बाबूजी जो मायागंज के मूल निवासी हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, उनकी यह जमीन है। इस जमीन को भूमाफियों के द्वारा जबरन बेचे जाने और उसको कैंपस को घेराबंदी करने के दौरान ग्रामीणों से काफी झड़प हुई। ग्रामीण जब काफी आक्रोशित हो गए तब जाकर भूमाफिया दबे पांव वहां से फरार हुए बताया जा रहा है। भूमाफियों में कन्हैया राय, पूरन शाह, दीपक शाह, वसीम मियां, मिस्टर मियां के अलावा 2-4 और लोग इसमें शामिल है जो इस जमीन का फर्जी कागजात तैयार कर भू अधिग्रहण करने के मंसूबे में इसकी घेराबंदी कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों के लिए बिना है। अगर भूमाफिया इसे जबरन बेच देंगे तो यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र हट जाएगा और हम सबों को परेशानी होगी। इसलिए यह स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चले, इस प्रकार सरकार भी ध्यान दे और भूमाफियों को घेराबंदी करने से रोका जाए। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहाँ के पुलिस भी भूमाफियों से मिले हुए हैं, जिसके चलते यह कांड कई बार हो चुका है। कई लूट व छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की तत्परता से पकड़ाए 2 अपराधी कई कांडों की संलिप्तता को स्वीकारा। भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर, नवगछिया में लगातार अपराधी अपने अपराध को अंजाम दे रहे थे। तभी पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बताते चले कि 8 जुलाई को शाहकुंड थाना अंतर्गत शाहकुंड अगरपुर मुख्य पथ पर हाई स्कूल अंबा और चांदन पुल के पास अपराध कर्मियों के द्वारा 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के साथ एक प्लेटिना और अपाची मोटरसाइकिल, मोबाइल टैब और 6300 रुपया आदि की लूट की घटना की गई थी। इसके अलावा बाथ थाना अंतर्गत रसीदपुर चौक के पास 14 मई को पैशन प्रो मोटरसाइकिल को लूट लिया गया। अकबरनगर थाना अंतर्गत अपाची मोटरसाइकिल, टैब एवं कागजात लूट की घटना घटित हुई थी। मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत डीजे लूट की घटना घटित हुई एवं मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत ही डिलीवरी बॉय से 25,000 रुपए की लूट की घटना घटित हुई थी। सभी लूट की घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा उद्भेदन हेतु छापेमारी का विशेष दल का गठन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर की देखरेख में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल के सहयोग एवं तकनीकी अनुसंधान की सहायता से घटना में संलिप्त अपराध कर्मी बांका अमरपुर का रहने वाला ऋषिराज शर्मा को 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया।
अपराधकर्मी ऋषिराज शर्मा की निशानदेही और उनके बताए अनुसार शाहकुंड थाना क्षेत्र से लूटी गई टैब, पावर बैंक एवं टाइटन घड़ी बरामद की गई और अकबरनगर थाना क्षेत्र से लूटी गई बैग और कागजात बरामद किया गया। साथ ही मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से लूटी गई मोबाइल और अमरपुर थाना क्षेत्र से कांड में उपयोग किया गया मोबाइल एवं एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया। अपराधकर्मी ऋषिराज शर्मा के स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही पर घटना में संलिप्त सुल्तानगंज के तिलकपुर दुर्गा स्थान के रहने वाले लवली शर्मा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके घर से लूटी गई मोबाइल, प्लेटिना मोटरसाइकिल एवं अकबरनगर थाना क्षेत्र से लूटी गई अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं लवली शर्मा के निशानदेही पर पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई। छापेमारी टीम के सदस्यों में धर्मेंद्र कुमार थानाध्यक्ष शाहकुंड, मनीष कुमार थानाध्यक्ष बात, प्रियरंजन थानाध्यक्ष अकबरनगर, महेश कुमार थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर, 1345 बच्चन तकनीकी शाखा मौजूद थे। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार ने दी। वहीं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि इन सभी लूट कांड व छिनतई की घटनाओं में जितने भी अपराधी फरार हैं, सबको चिन्हित कर लिया है, जल्द ही गिरफ्त में होंगे। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों से जितने भी लोगों ने मोटरसाइकिल कर दी है, उन्हें भी टारगेट पर लिया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी।